हाँ नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गौतम शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार मैं फिर हाजिर हूं आपकी पुस्तक कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी और जिसका प्रकरण चल रहा है हमारा तुलसीदास का साहित्यिक परिचय। हमने इससे पहले वीडियो में जाना और अब हम तुलसीदास द्वारा जो आपकी पुस्तक अनिवार्य पुस्तक में जो दोहे दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सभी कक्षा 12वीं के विद्यार्थी चाहे कला वर्ग के हों, चाहे विज्ञान वर्ग के हों, चाहे वाणिज्य वर्ग के हों, सभी अपनी पुस्तक निकालें और पुस्तक में देखें। तुलसीदास का साहित्यिक परिचय हमने जान लिया। अब इस पुस्तक में जो दोहे दिए गए हैं उनमें तुलसीदास ने पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। किसकी सीख देते हैं? मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपकी पुस्तक में देखिए पहला दोहा, और पहले दोहे को हम पढ़ते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किम जानई रघुपति मूढ़ परे भवकूप। भवकूप, भवकूप का मतलब होता है सांसारिक कुआं, यानी संसार रूपी कुआं। संसार रूपी कुआं। काम, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, रति का अर्थ होता है लगे हुए, रति का अर्थ क्या होता है? लगे हुए। काम, तुच्छ भोगादि, क्रोध, मद, मद का अर्थ होता है अहंकार, घमंड, लोभ और गृहासक्त, गृहस्थी में प्रेम या पत्नी में प्रेम, ये सदैव कैसे होते हैं? इन तुच्छ दुर्गुणों में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, भोगादि में लगे हुए हैं, वो सदैव दुखी रहते हैं। दोबारा देखो क्या कह रहे हैं कि काम क्रोध मद, मद माने अहंकार, लोभ, गृहासक्त, गृह में आसक्त यानी घर में आसक्त, या पत्नी में, पत्नी प्रेम में आसक्त लगे हुए हैं, वो ते किम जानई रघुपति, रघुपति यानी श्री राम की महिमा से सदैव वो वंचित रहते हैं, अर्थात वो राम की महिमा को नहीं जान पाते हैं। वे व्यक्ति, मूढ़ माने मूर्ख, वे व्यक्ति मूर्ख हैं और ये इस संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मूर्ख के समान हैं। हो गया अर्थ? यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तुच्छ भोगादि, काम क्रोध मद और अहंकार, लोभ, गृहासक्त आदि भोग आदि में जो लगे हुए हैं, वो श्री राम की कृपा से सदैव वंचित रहते हैं। वो श्री राम की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते। ते किम जानई रघुपति, वो नहीं जान सकते राम की महिमा को। वो तो संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मूर्ख हैं। तो भव सागर यानी भवकूप, भवकूप का मैं यहां प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लेना, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आप अपनी पुस्तक पे रूल से लिख लेना, भवकूप में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए अपनी पुस्तक में दूसरा दोहा। कहवे कह रस ना रची, सुनवे कह किए कान,
धरवे कह चित हित सहित परमारथ ही सुजान। देखो, शरीर के अंगों के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, और जो शरीर के अंग होते हैं इनका हमें उपयोग परमार्थ के लिए करना चाहिए। कैसे? कि उस विधाता ने हमें बोलने के लिए, कहिवे यानी बोलने के लिए क्या दी? रसना। रसना यानी जीव, यानी वाणी के लिए, बोलने के लिए विधाता ने हमारे लिए जीव दी, और सुनने के लिए क्या दिए? कान दिए हैं, और बातों को ग्रहण करने के लिए, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर क्या दिया है? प्रभु ने चित्त दिया है, और इनका उपयोग सदैव परमार्थ में ही लगाना चाहिए। आगे देखो, अगला जो दोहा, अगले दोहे में तुलसीदास जी सत्संगति के बारे में बताते हैं। संगति और कुसंगति दोनों के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोई, नाऊ किन्नरी तीर असी लोह विलो कऊ लोई। लोई का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों नेत्र। लोई का अर्थ क्या होता है? नेत्र। तुलसी भलो सुसंग ते, तुलसीदास जी कहते हैं जो व्यक्ति सत्संगति में रहता है, अच्छी संगति करता है, वो सदैव अच्छाई प्राप्त करता है, अर्थात उसे समाज में भलाई मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाता है वही व्यक्ति बुराई का पात्र बन जाता है। पोच का अर्थ होता है बुराई या बुरा। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण दिया, और उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि नाव किन्नरी तीर अस। देखिए उस नाव, नाव का अर्थ होता है नाव। नाव का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? नाव। और किन्नरी एक होती है वीणा। क्या होती है? एक वीणा होती है, वाद्य यंत्र होता है। तीर कहते हैं वाण को, और असी कहते हैं तलवार को। असी का अर्थ क्या होता है? तलवार। लोहो, अब देखिए बिलोकव का अर्थ होता है देखना। देखो उदाहरण क्या दिया तुलसीदास ने कि आप लोह को देखिए। किसको देखिए? अपने नेत्रों से उस लोह को देखिए, जिस लोह से एक तो नाव बनती है, नाव में लगती है, और एक किस में लगती है? किन्नरी यानी वीणा में लगती है। वो सदैव क्या होती है? क्या होती है बताओ? वो सदैव लोगों को प्रसन्न करती है, अर्थात सुखदायक होती है, सुख देने वाली होती है। अरे उस लोहे को देखिए, जो लोहा किस में लगा हुआ है? नाव में लगा हुआ है और वाद्य यंत्र में लगा हुआ है, वो व्यक्ति को सुख प्रदान करता है। लेकिन वही लोहा जब किस में लग जाए? बाण में लग जाए और तलवार में लग जाए, तो वही लोहा मनुष्य के लिए कष्टदायक। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे ही जो व्यक्ति सत्संगति करता है वो भलाई का पात्र बन जाता है, और जो कुसंगति में पड़ जाता है वो बुराई का पात्र होता है, अर्थात उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। प्रशंसा किसकी करते हैं? किसकी करते हैं? जो व्यक्ति सत्संगति करता है। आगे बात समझ में? आगे देखो, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपू समान। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम की महिमा अत्यंत आसानी से प्राप्त हो जाती है। कैसे? कि देखिए गंगा का नीर, गंगा का जल, और सुसंग यानी सत्संगति। गंगा का जल और सत्संगति दोनों कैसे बताएं? तुलसीदास ने समान बताएं। कैसे समान बताएं? कि जो जल परे, जो व्यक्ति गंगा के जल में स्नान करता है तो वो गंगा का जल
उस व्यक्ति को अपने जैसे, अपने समान पवित्र बना लेती है। और जो जन मिले, जो जन यानी जो व्यक्ति सत्संगति में पड़ जाता है, वो सदैव अच्छाई का पात्र बन जाता है। कीजिए आप समान, ये क्या कर लेते हैं? अपने समान कर लेते हैं। कौन? गंगा का जल और सत्संगति। अगला दुआ देखिए कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए, नदी नाव संयोग। कितनी अच्छी बात कही कि इस संसार में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग विचार होता है, लेकिन जब वो एक नदी पार करते हैं और नदी पार करते वक्त नाव में बैठे हुए होते हैं, तो भिन्न विचारों वाले वो व्यक्ति सब क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। उस समय कैसे हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। इसीलिए कहता है कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको क्या करना चाहिए? सबको हिल मिल करके रहना चाहिए, क्योंकि ये तो संसार की रिवाज बन गई कि हर व्यक्ति के विचार कैसे होते हैं? अलग होते हैं। तो तुलसी या संसार में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न विचार वाले लोग निवास करते हैं, लेकिन सबसे कैसे रहना चाहिए? सबसे हिल मिल करके रहना चाहिए। सबसो हिल मिल चालिए, नदी नाव संयोग। जिस तरह से नदी और नाव का संयोग होता है और उसमें भिन्न भिन्न विचार के लोग बैठ करके यात्रा करते हैं। अगला देखो, तुलसीदास ने बहुत अच्छी बात कही है। देखो, बहुत अच्छी प्रेरणा दी है, मानवता की सीख दी है। और मानवता की सीख देते हुए क्या कहा कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि भाई कोकिलन कहते हैं कोयल को। किसे कहते हैं? कोयल को। कि कोयल के माध्यम से एक प्रेरणा दे रहे हैं। पहले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुलसी पावस के समय, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु या वर्षा, जब वर्षा ऋतु आ जाती है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। कोकिलन यानी कोयलों ने क्या कर लिया? मौन धारण कर लिया। क्यों कर लिया प्यारे विद्यार्थियों? इसलिए कर लिया कि अब तो दादुर बोलिए। दादुर कहते हैं मेंढक। दादुर किसे कहते हैं? मेंढकों को। क्योंकि अब तो दादुरों की आवाज अर्थात मेंढकों की आवाज इतनी हो गई है कि उनके सामने हमारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। हमें पूछिए कौन। अब हमें कौन पूछेगा, क्योंकि हमारी आवाज तो उन्हीं में दब गई। यानी इससे जो शिक्षा मिली हमें, तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि जहां पर अच्छी बातें नहीं होती, जहां बुराइयां होती हैं, जहां अवगुणों की बातें होती हैं, उन बातों को ना तो सुनना चाहिए और ना ही उस जगह पर रुकना चाहिए। अर्थात दुर्गुणों वाले व्यक्तियों के पास सगुण वाले व्यक्ति की क्या नहीं होती? पूछ नहीं होती है। होती है क्या? क्योंकि वहां तो उसकी बात को कोई सुनने वाला ही नहीं है। इसीलिए क्या कहा? इसीलिए कोयल की जो वाणी होती है मधुर वाणी होती है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आई तो कोयल ने क्या कर लिया? मौन धारण कर लिया। यानी वो चुप हो गई, क्योंकि वो समझ गई। तो सज्जनों को दुर्गुण वाले व्यक्तियों के सामने चुप रहना ही क्या है? अच्छा है, क्योंकि उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। आगे देखो, अगला जो दोहा है, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि तुलसी असमय के सखा,
धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। असमय, दुख के समय, बुरे समय के वक्त जब व्यक्ति पर बुरा समय आता है तो उस समय उसका कोई साथ नहीं देता, लेकिन साथ देता है तो कौन देता है उसका? तो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास जी कह रहे हैं असमय के यानी बुरे समय के वक्त के जो सच्चे मित्र होते हैं वो कौन होते हैं? धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहित्य का मतलब साहित्य यानी जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनकी शिक्षा, साहस और सत्य का आचरण करना, यही बुरे समय के सच्चे मित्र होते हैं। और एक उस प्रभु श्री राम पर क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। यही असमय यानी असमय का मतलब बुरे समय के सच्चे मित्र होते हैं। आगे बात समझ में? देखो एक बार थोड़ा सा अपनी किताब में देखिए, पहला दोहा देखिए कि पहले दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति काम क्रोध आदि दुर्गुणों में लगे हुए हैं, काम क्रोध मद, मद अहंकार, लोभ, रत, रत का अर्थ होता है लगे रहना, ग्रहासक्त, ग्रहासक्त या पत्नी प्रेम या घर में प्रेम रखना, मोह रखना, ठीक है, ये सदैव कैसे होते हैं? पीड़ादायक होते हैं, दुखदायक होते हैं। ते किम जाने रघुपति, ऐसे लोग, ऐसे दुर्गुणों वाले जो व्यक्ति हैं वो श्री राम की कृपा से वंचित रहते हैं। मूढ़ परे भवकूप, वे तो मूढ़ परे, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, वो तो संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मूर्ख के समान हैं, मूर्खों के समान हैं। आगे शरीर के अंगों के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं अगले दोहे में, देखो, कहवे कई रचना रची, उस विधाता ने कहने के लिए अर्थात बोलने के लिए हमारे लिए क्या दी? जीव दी, और सुनने के लिए क्या दिए? कान दिए। और धर्वे कह चित हित सहित, यानी धर्वे यानी अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए क्या दिया है? चित दिया है। परमारथी सुजान, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इनका उपयोग सदैव परमार्थ में ही करना चाहिए। आगे देखो, सत्संगति और कुसंगति का महत्व बताते हुए कह रहे हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भलो सुसंगते, सत्संगति से भलाई प्राप्त होती है और कुसंगति से बुराई प्राप्त होती है। यानी जो व्यक्ति सत्संगति से भला हो जाता है और वही व्यक्ति यदि कुसंगति में पड़ जाए तो वही कैसा हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। नाव किन्नरी, उदाहरण दिया कि जैसे नाव किन्नरी यानी नाव और वीणा, ठीक है, और तीर यानी बाण, अस यानी तलवार, लोह विलोकौ लोई, लोई का अर्थ नेत्र, विलोकौ का मतलब देखो। अरे उस लोह को देखिए, एक लोह तो किस में लगी हुई है? नाव और किन्नरी में लगी हुई है, वीणा में लगी हुई है, जो सदैव लोगों को क्या करती है? सहायता करती है। क्या करती है? सहायता करती है और आनंददायक होती है। लेकिन देखिए वही लोहा जब किस में लग जाता है? बाण में और तलवार में लग जाता है तो वही कष्टदायक हो जाता है। आगे राम की महिमा का गुणगान करते हो तुलसीदास कह रहे हैं अगले दोहे में, देखो, राम कृपा तुलसी सुलभ, राम की कृपा तो बड़ी आसान है, सुलभ है। गंग सुसंग समान, गंगा का जल और सत्संगति के समान है। जो जल परे जो जन मिले, जो पापी व्यक्ति क्या करता है? गंगा के जल में स्नान करता है तो गंगा का जल उसे क्या करता है? अपने जैसा पवित्र बना देता है। और जो जन मिले, और जो व्यक्ति को संगति को छोड़ करके संगति में पड़ जाता है, ठीक है, वो भी कैसा हो जाता है? सच्चा बन जाता है। कीजिए आप समान, ये क्या कर लेते हैं? अपने समान। आगे, तुलसी या संसार भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तो अनेक विचारों के लोग रहते हैं ना, लेकिन सबसे हिल मिल करके रहना चाहिए। और जब नदी नाव संयोग, नदी में कोई क्या चलती है? नाव चलती है, और वहां उसमें भिन्न विचारों के लोग बैठ जाते हैं तो सब कैसे बैठ जाते हैं? वहां कोई लड़ाई करता है क्या? बिल्कुल शांत हो जाते हैं और सबके विचार एक जैसे हो जाते हैं, सब हिल मिल करके उस नदी से पार। आगे तुलसीदास कह रहे हैं
कि पावस, पावस क्या कहते हैं, वर्षा, यानी वर्षा ऋतु के समय कोयल क्या कर लेती है, मौन धारण कर लेती है। ठीक है, मौन धारण कर लेती है। क्यों कर लेती है, क्योंकि अब तो दादुर बोली है। दादुर किसे कहते हैं, मेंढक हैं। अब तो मेंढकों की टर टर की आवाज आने लगी है ना, आने लगी है। हमें पूछिए कौन, अब हमें पूछने वाला कौन है, कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, ठीक है, सज्जन पुरुष होते हैं जो अवगुण वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, जहां बहुमत अवगुणों का है, तो वहां सज्जन लोग को क्या रहना चाहिए, चुप ही रहना चाहिए। आगे असमय, असमय कहते हैं बुरे समय, बुरे समय के मित्रों को बताते हुए, तो उन्होंने कहा कि जीवन में कोई साथ नहीं देता, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है, बुरा समय आता है, तो बस धैर्य, धर्म, विवेक और साहित्य, साहित्य यानी साहित्य या जो पवित्र ग्रंथ हैं, वही सदैव क्या करते हैं, हमारा साथ देते हैं। और उस समय, बुरे समय में किस पर भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये हो गए हमारे तुलसीदास के दोहे। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम राजियारा सोरठा, इसी अध्याय का अगले जो कवि आएंगे, राजस्थानी भाषा के कवि आएंगे, ठीक है, वो कृपाराम खिड़िया आएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आपसे बस एक निवेदन करना चाहता हूं अंत में, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको इसका कोई भी भाग अच्छा लगे, तो आप इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, धन्यवाद।